राधे राधे दर्शकों, भक्ति कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। देश के कुछ हिस्सों में अमावस्या तथा कुछ हिस्सों में पूर्णिमा को ये व्रत रखा जाता है। ये व्रत ज्येष्ठ मास में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वट सावित्री व्रत के रूप में रखा जाता है। वट सावित्री व्रत की कथा इस प्रकार है। भद्र देश के एक राजा राज्य करते थे, जिनका नाम अशुपति था। भद्र देश के राजा अशुपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए यज्ञ तपस्या 18 वर्षों तक लगातार की। उसके बाद माता सावित्री ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजन, तुझे एक तपस्वी कन्या पैदा होगी। माता सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान हो गई। सावित्री के पिता दुखी थे कि सावित्री के लिए सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था। उन्होंने सावित्री को स्वयं का वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ सालव देश के राजा घुमतसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उसका चुनाव कर लिया। ऋषिराज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, ये क्या कर रहे हो? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर सत्यवान की आयु बहुत छोटी है तथा वह अल्प आयु का है। उसकी 1 वर्ष के बाद ही मृत्यु हो जाएगी। ऋषिराज नारद की बात सुनकर राजा अशुपति घोर चिंता में पड़ गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा कि सावित्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह राजकुमार अल्पायु का है। तुम किसी और को अपना जीवन साथी बना लो। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक ही बार वर्ण करती है, राजा भी एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित भी एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं और कन्या दान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अशुपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ करवा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगे, सावित्री उदास रहने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिए। नारद मुनि ने कहा था उस प्रकार निश्चित तिथि को पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाता, तो उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ चली गई। जब सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ गया तब उसके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गया। सावित्री ने अपना भविष्य समझ लिया था। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि देवी, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पतिव्रता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग सकती हो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं,
उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा ऐसा ही होगा, पर अब आप लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा हे भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली हमारे ससुर का राज्य छीन लिया गया है, उसे वापस दिला दो। यमराज ने सावित्री की यह वरदान भी दे दिया और कहा कि तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। फिर यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास चली गई जहाँ उसका पति का मृतक शरीर पड़ा था। सत्यवान यमराज के वरदान के अनुसार जीवित हो गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चले गए। दोनों जब घर पहुँचे तो देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य का सुख भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों का प्रारंभ करे। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी हो तो वह टल जाता है। कथा समाप्त।